बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कहानी दादी माँ पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह जी। नाम से ही जैसे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ दादी माँ के विषय में जानकारी दी गई है, लेकिन विचार करने योग्य बात यह है कि किसकी दादी माँ। इसमें लेखक, जो कहानी के लेखक हैं, उन्होंने अपनी दादी के जीवन से संबंधित बातें बताई हैं। उन्होंने ये बताया है कि वे अपनी दादी को कितना प्रेम करते थे, उनसे कितना लगाव था। लोगों में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपने दादा दादी के साथ संयुक्त परिवार में रहते हैं। वहाँ आपने देखा भी होगा, जब आपके मम्मी पापा किसी चीज़ के लिए मना कर देते हैं या आप कभी किसी बात पे नाराज़ हो जाते हो, तो दादा दादी आपका पक्ष लेते हैं। आपकी छोटी छोटी गलतियों पर वो ध्यान ही नहीं देते और आपसे बहुत प्यार करते हैं। इस प्रकार आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी अपने परिवार के वृद्ध लोगों के प्रति समर्पित रहें और उनके लिए जहाँ तक संभव हो सके आप उनकी मदद करें, सहायता करें। लिए कहानी प्रारंभ करते हैं। बात उस समय की है जब लेखक को लंबी बीमारी के पश्चात, उनकी दादी की लंबी बीमारी के बाद उनकी मृत्यु का समाचार मिलता है, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं और अचानक ही उनकी आँखों के सामने अपनी दादी के साथ बिताए हुए सारे पल, सारी यादें सजी उठती हैं और वो याद करने लगते हैं कि किस प्रकार उनके साथ उनका जीवन बीता है। लेखक कहते हैं, 20 गर्मी, बरसात, वसंत देखने के बाद, अर्थात 20 वर्ष की उम्र के बाद भी आज भी मेरे शुभचिंतक मुझे थोड़ी सी कठिनाइयों में, थोड़ी सी परेशानियों में बेचैन होने वाला कहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं छोटी छोटी बातों से घबरा जाता हूँ और इस समय मुझे अपनी दादी माँ की याद आ जाती है। लेखक कहते हैं, एक बार जब वह गांव गए थे और वहाँ तालाब के पानी में नहाकर बीमार हो गए थे, तो किस प्रकार दादी माँ ने दिन रात उनकी सेवा की थी। उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में यदि कोई बीमार हो जाता तो उसकी सेवा वो परिवार के सदस्यों के जैसे ही करती थी। लेखक को ये बातें बहुत विचलित कर देती हैं। कहते हैं, बुखार तो मुझे आज भी आता है। नौकर पानी दे देता है और मेस महाराज, जो खाना बनाने वाला है, वो उन्हें खाना पका कर दे देता है और डॉक्टर दवाई दे देते हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मुझे वही बातें याद आती हैं। अर्थात वो अपनी दादी को बहुत याद कर। अगले प्रसंग में लेखक ने अपने बड़े भाई किशन भैया की शादी के बारे में बताया है कि किस प्रकार शादी को लेकर दादी माँ बहुत उत्साहित थी, आनंदित थी। वह दिन भर सभी कामों में लगी रहती थी। उनका ऐसा सोचना था कि शायद सभी कार्यों में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। कार्य वह स्वयं न करें, लेकिन लोगों को कहकर, डांट डपट कर सारे कार्य जल्दी जल्दी करवा लेती थी। दिनों की बात है। लेखक कहते हैं कि जब मैं एक दिन दोपहर में लौटा घर, तब मैंने देखा कि बाहर एक स्त्री, रामी की चाची, खड़ी होकर दादी के सामने गिड़गिड़ा रही है, पैसे मांग रही है और दादी उसे पैसे देने से मना कर रही है। उनका कहना था कि तुमने अभी तक पहले के कर्ज ही और उसका ब्याज नहीं लौटाया है, अब मैं इसके आगे तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। पर वह रो रही थी कि बिटिया की शादी है, अगर आप मदद नहीं करेंगी तो कौन करेगा। इस समय यह प्रसंग मुझे अप्रिय लगा, लेखक कहते हैं, और मैं वहाँ से चला गया। उसके कुछ दिनों पश्चात गांव के बाहर ही जब रामी की चाची मिली, तो वह दादी को बहुत आशीर्वाद दे रही थी। लेखक ने पूछा कि क्या बात है, उस दिन तो तुम पर दादी बहुत नाराज़ हो रही थी, आज क्या हो गया। तब वह बताती है, हमारी मालकिन है, उनका अधिकार है बिगड़ने का। 2 दिन पहले ही मेरे घर आई थी और मेरा पिछला सारा कर्जा माफ़ कर दिया और 10 रुपये देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी है वैसी मेरी बेटी, 10-5 के लिए जग हसाई ना हो, अर्थात कि कोई कमी न रह जाए। दादी माँ के इस प्रसंग से पता चलता है कि वह ऊपर से कठोर दिखने वाली, लेकिन अंदर से सहृदय दयालु महिला थी, जो दूसरों की दुख और परेशानियों का न देखकर उनकी सहायता के लिए तत्पर रहती थी। लेखक ने बताया है कि कैसी कोई भी गलती हो जाए, दादी माँ अभयदान दिला ही देती थी। किशन भैया की विवाह के समय जब सभी पुरुष बारात में चले गए और घर पर महिलाएं ही बची थीं, रात भर महिलाएं अभिनय करती। इस अभिनय में विवाह से लेकर
पुत्र के जन्म तक के दृश्य दिखाए जाते थे। मैं बीमार होने के कारण, लेखक कहते हैं कि वह जो बीमार थे इसलिए बारात में नहीं गए। दादी माँ ने उन्हें वहीं पर अपने पास सुला लिया। यह बात उस समय महिलाओं को पता नहीं थी। जब उनकी भाभी ने देखा और उन्हें यह पता चला तब वह लेखक को चिढ़ाने लगी, उन्हें परेशान करने लगी। इस समय दादी माँ उनके समक्ष प्रस्तुत होकर लेखक का बचाव करती हैं और इस प्रकार हमेशा की तरह एक बार फिर उन्हें अभयदान दिला देती हैं। लेखक कहते हैं, दादाजी की मृत्यु के बाद अब दादी उदास रहने लगी। फिर भी वह अपना दुख किसी के सामने प्रकट नहीं करती थीं। यहाँ पर उनकी सहनशीलता के बारे में बताया गया है। दादाजी के मृत्यु के बाद पिताजी ने अतुल संपत्ति अर्थात बहुत पैसा श्राद्ध में खर्च कर दिया। इससे उनके घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। जिन रिश्तेदारों से उन्होंने कर्ज लिया था वह भी अब आगे देने के लिए मना करने लगे। इस प्रकार समस्या बढ़ती ही जा रही थी। किशन भैया और पिताजी की चिंता बढ़ रही थी। दादी माँ ने तब समझाया कि इस समय चिंता करने की कोई बात नहीं है और अपने संदूक में से जो उनके 2 सोने के कंगन थे वह निकाल कर दे दिए और कहा कि बड़े बुजुर्ग पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं, मतलब आने वाली परेशानियों को भी समझ लेते हैं। लेखक दादी माँ को त्याग की प्रतिमूर्ति कहते हैं कि उन्होंने अपने वंश की निशानी जो सोने के कंगन थे उसका भी लोभ लालच नहीं किया और परिवार की समस्याओं से निपटने के लिए वह कंगन पिताजी को दे दिए। दादी माँ सचमुच उस समय परिवार के लिए एक देवी के समान लग रही थी। किशन भैया का पत्र लिए अब लेखक का हाथ कांप रहा था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज दादी माँ सचमुच इस दुनिया में नहीं है। नमस्कार बच्चों, आज हमने दादी माँ कहानी पढ़ी। अब इसके प्रश्नोत्तर और पाठगत व्याकरण हम अगली वीडियो में करेंगे। इससे संबंधित जो वर्कशीट दी जा रही है उसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।